हमारी नजर होगी आज के वायदे बाजार के ट्रेड पर। अगर आपके कोई सवाल है तो फटाफट हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार होगा फ्लैश 1800-209-780। ये 7890 ये हमारा हॉटलाइन नंबर है और ऑफ कोर्स व्हाट्सएप नंबर तो आपने स्टोर ही कर लिया होगा 7045220000। फटाफट सवाल भेजें, हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट मार्केट का हाल परख लेते हैं। 10,850 के आसपास ही निफ्टी सुस्ता रहा है, गिरावट नहीं है, सुस्ती है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो ये करीब 65 अंकों के नरमी के साथ ट्रेड करता हुआ आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला है और मिड कैप इंडेक्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो फिलहाल फेवरेबल है। अनुज, स्थिति लग रही है कि कुछ पुल बैक की ओर आएगी। HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में अब देख रहे हैं पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है। बिल्कुल हर्षिता, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक्सपायरी वाले दिन आप नॉर्मली वेट करते हैं कि किसी जो पहला मूव है वो फेल होए, उसके बाद आप दूसरी तरफ का मूव लें। तो पहला मूव डाउन साइड पे आया बैंक निफ्टी का, वो मुझे लग रहा है कि अब फेल हो रहा है। और जिस तरीके से मार्केट ब्रेड पॉजिटिव है थ्रू द डे, और देखिए मार्केट एक बुल मार्केट में वापस आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जिस कहते हैं ना क्लाइंबिंग वॉल ऑफ वरीज, क्रूड है, डॉलर रुपये, इन सबको इग्नोर करके मार्केट आगे बढ़ रहा है। मार्केट को सिर्फ प्रॉब्लम है इंडसइंड बैंक से। कल मतलब थोड़ी रिकवरी आई थी, लेकिन आज वहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आ गई है, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है वहाँ अगर हल्की सी भी रिकवरी आएगी तो ICICI एक्सेस तो स्ट्रॉन्ग है, कभी भी इंट्राडे में रिकवरी वहाँ पर आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट ये अच्छा टाइम होगा, आप थोड़ी सी कॉल्स ले लें आज की एक्सपायरी की, तो वो ठीक रहेगा। वैसे तो लोअर लेवल पर लेते तो बेटर रहेगा, लेकिन आज एक बहुत ही क्लियर चीज़ जो नज़र आ रही है कि कुछ NBFCs में फ्रेश ब्रेकआउट है आज। और मेरी नज़र जा रही थी मुथूट फाइनेंस पर। जो मैं NBFCs में हमेशा कहता हूँ कि आप नंबर 1 प्लेयर पर नज़र रखें, तो एक ऐसा सेक्टर जहाँ कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं, गोल्ड फाइनेंस, उसमें पिछले क्वार्टर के बाद इसमें एक री रेटिंग स्टार्ट हुई थी। इसमें कल एक हल्का सा मूव दिखा था, लेकिन जो आज मूव मैं इसमें देख रहा हूँ ये एक फ्रेश ऑल टाइम हाई है स्टॉक का। और एक टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ हमेशा होती है कि जो स्टॉक्स नया हाई बनाते हैं आपको उनको बाय करना चाहिए। और मतलब काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन वो नॉर्मली नया हाई बनाते रहते हैं। तो इसके लिए ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था आज, और इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी काफ़ी है, तो इस पर एक नज़र रखें। इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवर में है। आज का जो लो है वो आपके एक टैक्टिकल स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि लास्ट के 1 घंटे में इसमें थोड़ा सा नज़र रखेंगे। लेकिन मार्केट में मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी पर शॉर्ट्स फंस गए हैं और अब शायद अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है। जी हम और कवरिंग की तैयारी होनी चाहिए। HDFC बैंक पर एक बार नजर डाल लेते हैं अनुज, क्योंकि ये भी निचले लेवल से लगभग आधे % तक की मूव दिखाने में कामयाब है। तो ऐसे जब रिकवरी आती है तो यूजुअली चाल थोड़ी सी सुधर जाती है निफ्टी बैंक की। हमारे साथ हमारे जानकार है मितेश ठक्कर से आज बात कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ वायदे बाजार पर भी एक स्ट्रैटेजी लेंगे सचिदानंद उत्तेकर से। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले ऑफ कोर्स मुथूट जिसका जिक्र अभी अनुज ने किया, मितेश क्या सलाह देंगे आप? मुथूट में आई थिंक हर्षिता पिछले कई दिनों से एक अच्छा और स्टडी अप ट्रेंड बना हुआ है और नए हाइस पे भी ये स्टॉक जा रहा है। मेरे ख्याल से इसका जो ट्रेंड है आगे जाके और मजबूत होगा और ये स्टॉक एज तो होल्ड है, परंतु अगर आपको गिरावट, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है पिछले कई हफ्ते, बट आई थिंक कोई गिरावट मिलती है अगर आपको तो और ऐड करें वहाँ पर, और मुझे लगता है कि स्टॉक इवेंचुअली 575-580 के टारगेट की तरफ जाएगा। शायद इमीडिएटली नहीं, परंतु आई थिंक ओवरऑल अगर आप इसको 3 से 4 वीक का टाइम दे, जनवरी एक्सपायरी या फिर फरवरी 1-2 वीक तक, आई थिंक स्टॉक में और 10% की तेजी देखने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये है व्यू मुथूट पर। मितेश गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी पर व्यू दीजिए आज के एक्सपायरी को लेकर। अनुज, बैंक निफ्टी पे एक इंट्राडे चार्ट्स पे अगर आप आवरली चार्ट्स पे काम करें तो एक ट्रेंड लाइन आती है करीबन 10,800 के आसपास, 27,800 के आसपास, और आई थिंक वो एक लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसके ऊपर निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी 28,000 के आसपास या उसके ऊपर हो सकती है। 27,800 का लेवल मैं ट्रेडिंग के हिसाब से ध्यान में रखूँगा। शायद दोपहर के आसपास उस लेवल के आसपास अगर अपवर्ड मूवमेंट आता है, जिसके चांसेस मुझे अच्छे लगते हैं, और अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन भी ली जाएगी, लॉन्ग रिकमेंडेशन भी दी जाएगी। और आई थिंक 27,800 के आज के एक्सपायरी के कॉल लेना आई थिंक बेस्ट रहेगा अगर 27,800 के लेवल को क्रॉस करते हैं। 27,800 का कॉल लेने की सलाह आप दे रहे हैं। सचिदानंद, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? और निफ्टी बैंक में जो मूव इस समय HDFC बैंक की ओर से आ रहा है उसको भी पढ़िए, क्या ये और पुल बैक में मदद करेगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी तक ओपनिंग हुई है और जिस तरीके से कल के बाउंस थे, आई थिंक 27,820 का एक अहम लेवल होगा जिसके ऊपर बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है। बट नीचे के लेवल्स देखें तो आई थिंक 27,400 के आसपास एक अच्छा स्ट्रांग बेस है। तो जिस तरीके से हम डेटा देख रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा ब्राइट है। डेफिनेटली जिस तरीके से HDFC बैंक में एक रिकवरी हुई है, काफी दिनों से सुस्ता हुआ स्टॉक था,
और जिस तरीके से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पर बन रहा है, थोड़ी सी मदद जरूर मिल सकती है एचडीएफसी बैंक थ्रू। बट आई थिंक ओवरऑल यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति में सलाह रेकमेंड करूंगा, जहां पर आई थिंक 27,480 500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिल जाता है डिप्स पे, तो वहां पर डेफिनेटली बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। 27,320 का ओवरऑल मैं स्पॉट पे स्टॉप लॉस दे रहा हूं, और 27,660 से 27,700 तक के लेवल्स वापस इन द सेकंड हाफ मिल सकते हैं। बट अगर ब्रेकआउट की बात करें तो आई थिंक 27,820 ये एक अहम लेवल होगा जिसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। ओके, पीएसयू बैंकों में अच्छी खासी बाइंग हो रही है आज। एसबीआई ने शुरुआत की थी इसकी, अभी कैनरा बैंक में थोड़ी सी बाइंग है, और उसके अलावा भी एक दो स्टॉक्स हैं। यूनियन बैंक वो भी इस समय इंट्राडे हाइज बना रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग आ रही है। देखते हैं, ये सिर्फ इंडसइंड बैंक एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, अदरवाइज बाकी सब कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कुछ कॉलर्स को जोड़ते हैं हमारे साथ। सबसे पहले गजानंद हमारे साथ है सुजानगढ़ से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए सवाल। सर मेरे पास RAC LTD का एक लॉट है, 3 रुपये 15 पैसे का, 125 की कॉल है। ओके ठीक है, उसमें आपको हल्का सा मुनाफा है, और उसके अलावा? और रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2 कॉल है, 1120 की, 24 रुपये 70 पैसे की। ठीक है, एक चीज़ जो आपने अच्छी की है कि आपने स्ट्राइक्स अच्छी चुनी है। अब आप अगर ये स्टॉक चलेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि कई बार स्ट्राइक गलत चुन लेते हैं तो स्टॉक में मूव आने के बाद भी पैसा नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि आपने अच्छी स्ट्राइक्स चुनी है, खासतौर से रिलायंस को लेकर, रिलायंस में डिस्क्लेमर दे देते हैं ऑफकोर्स, चैनल जो कंपनी रन कर रही है वो रिलायंस के अंडर है। मितेश, दोनों पर राय दीजिए। हल्का सा मुनाफा है दोनों में, RAC और रिलायंस, और RAC पे तो मेरे ख्याल से आप पॉजिटिव भी थे आज शायद। जी हाँ, इनफैक्ट RAC मुझे लग रहा है कि अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। 28 दिसंबर को आई थिंक स्टॉक ने 122 के आसपास इंट्राडे हाई बनाया था, और फिर 3-4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिया उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम वापस आना चाहिए। स्टॉक 127 से 130 की रेंज में जा सकता है, यानी कि यहाँ से करीबन 5-6 पॉइंट और ऊपर, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने का देखें, तो क्लियरली इसमें होल्ड करें। रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आई थिंक एक ब्रॉडली स्टॉक ने जो 1320 से गिरावट दिखाई, उसके बाद एक अच्छे बॉटमिंग फॉर्मेशन दिखाया 1080 के आसपास में, परंतु फिलहाल रिवर्सल नहीं आया। तो 1080 से लेकर 1085 से लेकर करीबन ये 1140-50 की रेंज में है। तो अपर रेंज में ट्राई करें कि जब भी स्टॉक उस तरफ हो, उस रेंज के पास हो, अपर एंड की तरफ 1140-50 के बीच में, तो आई थिंक वहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज 1085 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लगता है कि एक बार अपर एंड को टेस्ट करने जाएगा, वहाँ पर आपको एग्जिट का आराम से मौका मिलेगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह RIL पर। इसी के साथ मारुति पर अगला कॉलर है, और मारुति ने इनफैक्ट अभी अभी अनाउंस कर दिया कि 10 जनवरी से ये 10,000 रुपये अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाले हैं। चलिए अब खुर्जा साहब से बात कर लेते। अच्छा, खुर्जा से फारूक साहब लाइन पर है। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या ट्रेड आपका है मारुति में? गुड मॉर्निंग मैम। ये क्या पोजीशन है? मैम 7500 की कॉल है मैम। ओके, किस प्राइस पर ली? वो लिए 150 की। 150 पर आपने ली। इनफैक्ट ये आपके लिए ट्रेड पैसा कमा कर दे तो रहा है, और मारुति का स्टॉक हवावा आज थोड़ा सा फ्लैट है। सचिदानंद 7500 का कॉल 150 पर लिया, आज 181 पैसे बन रहे हैं, करीब करीब 32 रुपए का गेन है इनके हाथ। हर्षदा, मेरी सलाह होगी कि स्टॉक होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट स्ट्राइक भी अच्छी चूज की है उन्होंने, एंड जिस तरीके से अभी तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेंड बनी है, एवरी डे एक हायर बॉटम यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। तो जब तक स्टॉक में 7410 का लेवल मेंटेन्ड है, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर पॉजिटिव ट्रैक्शन कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर के लेवल जो हम देख रहे हैं अराउंड 76, 70, 76, 60 तक के, तो आई थिंक काफी अच्छा ट्रैक्शन है यहाँ पर स्टॉक में। मोमेंटम का लेवल देखें तो आई थिंक 75-30 जो कल का एक स्विंग हाई था, आई थिंक वो जैसे ही ब्रीच हो जाता है तो काफी तेज मूव आ सकती है। तो आई थिंक यहाँ पर उनको अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी चाहिए लॉन्ग बेसिस पे। 7410 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। ओके, चलिए ये है कॉल मारुति पर। मारुति ने थोड़ा बॉटमिंग आउट का सिग्नल दिए हैं, और प्राइस हाइक हुई है, देखते हैं यहाँ से आगे जाता है कि नहीं। सुरेंद्र हमारे साथ दिल्ली से। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए सवाल। हाँ, मेरे 2 क्वेरी हैं। फर्स्ट क्वेरी तो ये है कि मैंने एक लॉट सेल का लिया हुआ है 56 रुपीज के रेट के हिसाब से। ठीक है। और दूसरी मेरा जो है BEML शेयर्स के लिए, तो यहाँ मैंने 2 लॉट परचेज किए हुए हैं 930 के रेट के। तो दोनों ही शेयर डाउन है, तो प्लीज एडवाइस कीजिएगा क्या करना चाहिए। दोनों अंडर परफॉर्मर भी हैं अपने सेक्टर में, दोनों ने कुछ खास किया नहीं है। सेल स्टील स्टॉक्स में मेरे ख्याल से टाटा स्टील या JSW स्टील बेटर चॉइसेस हैं, लेकिन
अब इनमें क्या करना चाहिए मितेश? ऑन एंड ऑफ मूव आता है BEML में, जिसे कहते हैं फ्लैटर टू डिसीव, कई बार होता है, लेकिन कुछ किया नहीं है स्टॉक ने। सेल के बारे में भी यही कह सकते हैं। अब क्या एडवाइस करेंगे इन्हें? BEML इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इसके चार्ट को पिछले 3 वीक से एक रैली के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। तो उसकी रैली जो है 28 दिसंबर यानी कि ईयर एंड पे आई थिंक कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद से आई थिंक करीबन 2 वीक से स्टॉक साइडवेज हो गया है। अच्छी खासी वेल डिफाइंड रेंज है, 927 930 ऊपर में और 860 865 नीचे में। मुझे लगता है कि इवेंचुअली ऊपर से ब्रेक करेगी, पर तो हो सकता है कि कुछ दिन और कंसोलिडेट करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे गेन्स हुए थे दिसंबर महीने में स्टॉक में। तो फिलहाल के लिए आई थिंक होल्ड करें। अगर आपको टाइट स्टॉप लॉस रखना है तो मेरे ख्याल से आप स्टॉप लेवल है करीबन 890 का, अदरवाइज 860 इसका प्रॉपर स्टॉप लॉस है, परंतु वो काफ़ी डीप हो जाएगा। तो 890 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड करें, और जब ये 930 के ऊपर चलता है तो मुझे लगता है इमीडिएटली स्टॉक 980 की तरफ पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का देखें। सेल की अगर मैं बात करूँ तो मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा व्यू मेरा पॉजिटिव नहीं है, परंतु गिरना बंद होकर स्टॉक एटलीस्ट साइडवेज हो गया है। 51 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करें, और ऊपर में 55-56 के आसपास आता है तो निकल जाए, ज़्यादा तेजी लगती नहीं मुझे यहाँ। चलिए आगे बढ़ें, इससे पहले एक बार डॉलर रुपये का इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं। एकदम से बहुत बड़ी वीकनेस, और ये बहुत बड़ी वीकनेस कहूँगा इसे मैं, क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे डॉलर रुपये का, स्पेशली फ्यूचर्स चार्ट, 25 पैसे की गिरावट आई है पिछले 10 मिनट में डॉलर रुपये में। तो ये करीब करीब हजता 70-20-70 के करीब था, 70-25 से करीब, वहाँ से 70-57 एकदम से गया पिछले 5 मिनट में। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब आएगा IT स्टॉक्स में, जो थोड़ी सी सुबह सुस्ती थी IT स्टॉक्स में, क्योंकि करेंसी स्ट्रांग हो रही थी। और कल एक फ्रेश मूव स्टार्ट हुआ था मिड कैप IT में, NIT टेक खास तौर से मुझे याद है। तो वो एक स्ट्रांग स्टॉक है इस मार्केट में, और वहाँ पर काफ़ी शॉर्ट भी, तो NIT टेक हुआ या माइंट्री हुआ, हेक्सावेयर हुआ, ये इस टाइप के स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अब शायद एक फ्रेश बाइंग आएगी, क्योंकि आप काफी बड़ा मूव देख रहे हैं डॉलर पर। और अनुज, अगर आपको याद होगा, ठीक इसी तरह का मूव कल क्लोजिंग के दौरान देखने को मिला था, जब अचानक हमने 20-30 पैसे की कमजोरी देखने को मिली थी। अब देखी थी कल का ऑफ कोर्स लो हम क्या तकरीबन 70-69 तक के लेवल्स को भी छूकर आए थे, तो होपफुली उतनी कमजोरी ना आए इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से। ऑफ कोर्स IT मार्केट IT कंपनियों पर फोकस रहेगा। एक बार क्रूड पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि डॉलर रुपये में जो मूव आ रहा है ये प्राइमरीली क्रूड की वजह से है, क्योंकि डॉलर वीकनेस है ग्लोबली, फिर भी रुपया गिर रहा है। तो 61 के पार पहुंच रहे हैं अब हम ब्रेंट क्रूड पर। तो ये जो हमने 52-53 के लेवल देख लिए थे नीचे में, लग रहा है वो अब थोड़ा सा हिस्ट्री हो गए हैं वापस। 60 तक ठीक है, उसके आगे जाने में प्रॉब्लम है। वही, और लगभग 61 पर तो हम खड़े ही हैं। तो ये एक फियर फैक्टर एक बार फिर मार्केट्स में लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए गौरव को जोड़ लेते हैं बड़ौदा से, और इन्होंने TCS में पोजीशन ली है। आज नंबर्स भी आने वाले हैं। गौरव, क्या ट्रेड है आपका? एक्चुअली मैंने हेलो जी बताइए। हाँ, मैंने TCS के 10 लॉट लिए हुए 20 के कॉल पे, और उसको आज एवरेज आउट करने के लिए 17 रुपए 10 पैसे पे दूसरे 5 कॉल लिए, 5 पुट लिए हुए, सॉरी। ये 1800 का पुट आपने लिया है पिछले ट्रेड को एवरेज करने वाला जो, यस, 18 रुपए वाला जो 10 पुट है, उसके साथ साथ 20 रुपए पे भी 10 पुट लिए हैं, और उसको एवरेज आउट करने के लिए आज 17 रुपए 10 पैसे में और 5 पुट ऐड किए, तो आई हैव टोटल 25 पुट। ओके, आई डोंट नो वेदर दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अनुज, क्या लग रहा है? क्योंकि नंबर्स हैं और लार्जली ऐसे नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ तो हम उतर नहीं रहे हैं TCS के लिए। देखिए 1800 के पुट पहली बात 18 रुपए पे इसलिए ट्रेड कर रही है क्योंकि आज नंबर्स हैं। exactly. इसके लिए वॉलेटिलिटी है इतनी, तो ये आप बैंक कर रहे हैं कि TCS डिजास्टर नंबर देगा तभी आपको इस ट्रेड में पैसा बनेगा। क्योंकि कल अगर ये स्टॉक 4% भी नीचे खुलता है ना आज तक, तो भी 18 या 20 रुपए से ये पुट ऑप्शन ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन एक रिजल्ट से पहले इस तरह का इतना एग्रेसिव। और TCS स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम 200 डे मूविंग एवरेज पर चल रहा है। पर्सनली मैं कहूँगा ये गैम्बल है, ये ट्रेड नहीं है। ये मतलब अगर TCS ने शॉकर दिया और स्टॉक गिरा 6-7% तब थोड़ा पैसा बनेगा, वरना इस ट्रेड में वरना पैसा बनेगा नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं मेरे ख्याल से। सच्चिदानंद, आपकी सलाह क्या होगी? हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि TCS एक खराब तिमाही या फिर एक शॉकर नंबर देगा। हर्षिता, इनफैक्ट मेरा भी इस पर्टिकुलर काउंटर पे नेगेटिव बायस नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से मैं रेट कर रहा हूँ, वी आर जस्ट अवेटिंग के 1910 1920 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन होना चालू कर देता है
तो आई थिंक वहां से एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर नेगेटिव बायस तो डेफिनेटली नहीं है स्टॉक में, और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक प्राइसेस चूज किया, आई थिंक बहुत बड़ा डिविएशन लगेगा वहां पर पैसा बनने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा बायस मैं पॉजिटिव ही रखूंगा। इनफैक्ट नेगेटिव बायस से इस पर्टिकुलर इवेंट में प्ले नहीं करना चाहूंगा। इनफैक्ट 1920 के ऊपर जैसे स्टॉक सस्टेन हो जाता है, वहां से काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन आ सकता है स्टॉक में। ओके, ये है टीसीएस पर कॉल। सुबह मार्केट खुलते ही हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, टोरेंट फार्मा। एक बार जरा उसका चार्ट लेकर आइए। उस मार्केट खुलते ही एक इंडिकेशन मिल गया था कि इसमें बहुत पॉजिटिव खबर भी आई थी। इसमें ऑफकोर्स एक दवा की अप्रूवल मिली थी इनको, और उसके बाद इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बना था, और अब ये स्टॉक एकदम हाइज बना रहा है इसमें इंट्राडे हाई पर। तो इस पर नज़र रखें। ये एक सुबह सुबह स्पॉट किया था। अब हमारे साथ नितिन है दिल्ली से। गुड मॉर्निंग नितिन। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए सर। एक्चुअली मुझे 4 स्टॉक के बारे में पूछना था। 4? चलिए ठीक है, हाँ पूछिए। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट है मेरा अशोक लेलैंड। उसके मैंने 90 के पुट लिए 10 स्लॉट, ₹2.10 पे। 10 स्लॉट, ओके। हाँ, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक, 390 का कॉल लिया है। वो उसके 2 लॉट लिए ₹6.10 पे। ठीक है। तीसरा है बीपीसीएल लिया है, उसका 340 का पुट लिया है, 2 लॉट। और चौथा है एसबीआई, उसका 315 कॉल लिए 2 लॉट। ठीक है। आप तकलीफ ये हो गई कि मेरे ख्याल से आपने पुट्स लिए हैं जब मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा था, कॉल्स लिए जब स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे थे। हाँ। वो थोड़ी सी स्टॉक सही चुने हैं, स्ट्राइक्स भी शायद सही चुनी हैं, लेकिन जब आप ब्रेकआउट में ब्रेकआउट में जब आप कॉल खरीदते हैं तो कॉल महंगी होती है। ब्रेकडाउन में जब आप पुट खरीदते हैं तो पुट महंगी होती है। जैसे अशोक लेलैंड का पुट जब आपने खरीदा, शायद सुबह आज टाइम था खरीदने का उसको, कल जब गिरा था उस दिन टाइम नहीं था। लेकिन अब आपके पास ये जो चार्ट रेट्स हो गई, अशोक लेलैंड, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और बीपीसीएल। मितेश, स्टॉक्स तो इन्होंने सही चुने हैं, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग में गड़बड़ हुई है इनको। आपको लग रहा है पैसा मिलेगा? अनुज, आई थिंक मैं आपकी क्लियरली जो आपने जो एनालिसिस किया उससे काफ़ी एग्री करता हूँ। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो इनकी स्ट्राइक्स इसको ऊपर जाके एक्सपायरी आएगी, तो चूँकि थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है और थोड़े सा रैली के बाद लिए गए, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़े, परंतु मेरे ख्याल से इन दोनों में बने रहेंगे। बीपीसीएल का पुट ऑप्शन ही मुझे क्लियर लगता है कि आई थिंक एक विनर ट्रेड हो सकता है, और इनकी स्ट्राइक मेरे ख्याल से 340 की है, जो कि ऑलरेडी इन द मनी हो गई है। तो बीपीसीएल चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि स्टॉक 320 तक गिरावट दिखा सकता है, और थोड़ा सा क्रूड में भी बाउंस बैक आया है, तो मुझे लगता है कि उसमें बने रहे। एक ही प्रॉब्लम अशोक लेलैंड में, ब्रेकडाउन इसका आया था 100-101 के आसपास में, और अब 92-93 का लेवल सेट करके थोड़ा सा ओवरसोल्ड लेवल से शायद स्टॉक रिवर्स कर रहा है। तो आई थिंक वो पोजीशन आप अगर एग्जिट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बाकी 3 में आप होल्ड करें, और चांसेस काफ़ी बेटर हैं कि आपको इसमें पैसा बनेगा। अगर 2-3 दिन तक मूवमेंट नहीं आता है तो एक बार आप फिर से कॉल करके फ्रेश भी ले सकते हैं, बिकॉज अभी टाइम वैल्यू इरोड होना इतनी जल्दी चालू नहीं हुई है, तो इतना थीटा आपको लॉस नहीं हो रहा है। तो ये 3 पोजीशन मुझे लगता है कि बने रहने चाहिए। अशोक लेलैंड एक ही मेरी सलाह होगी कि शायद उसमें चांसेस थोड़े कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, तो वहाँ पे एक्सिट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जो मितेश ने बात कही अभी, क्योंकि सीरीज में हम स्टिल नेसेंट हैं, तो क्योंकि डायरेक्शनल कॉल आपने 4 स्टॉक में सही लिए, तो देखते हैं थोड़ा सा 3-4 दिन दीजिए इनको, आपके फेवर में जाती है कि नहीं ट्रेड। बाय द वे, निफ्टी आईटी पर नज़र डाल लेते हैं। टीसीएस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है रिजल्ट से पहले। डॉलर रुपये का इम्पैक्ट है, लेकिन टीसीएस में से बाइंग है, और उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत लॉस हम निफ्टी बैंक में देख रहे थे, अब वो निफ्टी आईटी उसकी भरपाई कर रहा है और ग्रीन में आ गया है। टीसीएस ने शुरुआत की थी और मिड कैप आईटी एनआईटी टेक की बात की थी, वहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग इस समय आप इन दोनों स्टॉक में देख रहे हैं। गौरव को जोड़ लेते हैं, इंदौर से लाइन पर है। गौरव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए सर। मैम, मैंने अपोलो हॉस्पिटल 1 लॉट सेल किया है 1257 पर। 1257 पर 1286 आ गया सर। स्टॉप लॉस भूल गए क्या आप? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं भूला, स्टॉप लॉस मेरा 1290 पे है। That's not really helping, बट चलिए। सच्चिदानंद 1290 का स्टॉप लॉस लगाकर बैठे हैं। इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ली है 1257 पर। क्या लग रहा है? देखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी स्टॉक अपना हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली बेरिश बायस नहीं रखना चाहिए। जिस तरीके से एक 1250 के आसपास एक स्विंग बना था और वहां से एक वापस उछाल हो रहा है। आरएसआई को भी देखे तो अब तक ओवरबॉट जोन के आसपास आया भी नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन नहीं रखना चाहिए, शॉर्ट बायस नहीं रखना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि आप शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। इनफैक्ट एक अहम लेवल होगा 1250 का स्पॉट पे,
जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वायोलेट नहीं होता, आई थिंक तब तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक नेगेटिव बायस नहीं बन सकता। तो स्ट्रक्चर के अगेंस्ट मत जाइए, फिलहाल स्ट्रक्चर बुलिश है, लॉन्ग ट्रेड्स प्रेफर कीजिए। चलिए लॉन्ग ट्रेड ही रखिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अपोलो हॉस्पिटल में शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनता है, ये काफ़ी टाइम के बाद इसने ब्रेकआउट दिखाया, एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट से बाहर आया है। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3-4 महीने में इसका भाव आपको 1500 के भी पार दिखे, क्योंकि काफ़ी एशिया का सबसे चीप स्टॉक है ये हेल्थ केयर में। तो इसके लिए तो इसमें थोड़ी सी बाइंग इस समय आप देख रहे हैं। फ्रेश ट्रेड्स ले लें इस समय की मितेश? अनुज, 2 स्टॉक्स पे जो मेरी रिकमेंडेशन है, डीवीज लैब में एक थोड़ा सा ब्रेकआउट आया, टोरेंट फार्मा ने आपने हाईलाइट किया, मुझे वो स्टॉक भी काफ़ी पसंद है। और डीवीज में आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है जो कि 1485 की जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की मैं सलाह दूंगा। 1550 का टारगेट देखें। और अमर राजा बैटरीज में प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर लगता है कि अपवर्ड कंटिन्यूशन आएगा। 747 का स्टॉप लॉस लगाए, 776 780 तक के टारगेट। सचिदानंद, आपके रेडार पर कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड लेंगे? दोनों ट्रेड लॉन्ग्स पे है और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान है। इनफैक्ट यहाँ पर 1085 के आसपास एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, रिवर्सल की उम्मीद है। यहाँ से 1108 के आसपास लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड दूंगा। 1096 का स्टॉप लॉस है और 1165 तक का फर्स्ट टारगेट आ सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। सेकेंड कॉल होगा बजाज फाइनेंस में, जहां पर एक 7 दिन की लगातार मंदी के बाद इंट्राडे चार्ट पे यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस उभर के नजर आ रहा है। तो आई थिंक 2510 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग बायर्स अभी बिल्ड करना चाहिए बजाज फाइनेंस में। एक रिवर्सल आ सकता है, 2610 2660 के 2 लेवल्स हम वॉच कर रहे हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड्स आप लेकर चले और तेजी की तरफ ही ध्यान देंगे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप पैसा जरूर कमाएंगे। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निचले लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती हुई अब 10,846 तक के लेवल सिर्फ 9 पॉइंट नीचे। हाँ, निफ्टी बैंक अभी भी 100 पॉइंट का दबाव दिखा रहा है।